अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। मेरी बहनें मेरे घर आई हुई हैं और हमने जैसे ही सुबह उठे तो मौसम इतना अच्छा था, इतनी ठंडी हवाएं चल रही थी, बारिश होने वाली थी। हल्की 10-15 मिनट की बारिश हुई और हमने सोचा कि यार कब से पिकनिक का प्लान कर रहे हैं, क्यों ना आज पिकनिक पे चलते हैं। कब से हम कोशिश कर रहे थे कि हम पिकनिक पे जाएं, लेकिन इतनी गर्मी होती है कि धूप में जाके आवाज़ार होने वाली बात है। तो आज मौसम अच्छा नज़र आया तो हमने कहा चलो फिर जल्दी से पिकनिक की तैयारी करते हैं। एक तो पहले ही बज चुका था, फटाफट हमने चावल चढ़ाने थे क्योंकि हमारा प्लान था कि हम जो है ना वो चने की दाल के चावल और उसके साथ जो है ना वो चरगा बना के लेकर जाएंगे। चरगे को मसाला पहले ही लगा हुआ था, इसलिए सिर्फ हमने चावल बनाने थे। तो सबसे पहले चावल तैयार कर लिए क्योंकि ये ज़रा थोड़ा सा ज़्यादा काम है। ये चने की दाल की खिचड़ी भी है, ठीक है। सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने प्याज लिया है, मैंने ये एक लार्ज प्याज लिया है, उसको स्लाइस करके मैं इस कट करके इसके अंदर मैंने जो है ना वो साबुत मसाला ऐड कर दिया और इसको हम फ्राई करेंगे, ठीक है। लाइट ब्राउन करूँगी मैं इस प्याज को। इतनी एकदम से भगदड़ मच गई क्योंकि सारा कुछ साथ साथ करना था और सोने पे सुहागा कि हमारी काम वाली भी नहीं आई उस दिन, जो हमारी हेल्पर हैं। तो सफाई भी करके जानी थी क्योंकि गंदा घर तो नहीं छोड़ के जाना था। तो बस ये सारे इतने सारे लोग माशाल्लाह सब काम पे लगे हुए थे, सारे अपना अपना काम कर रहे थे। तो जनाब इसके अंदर जब ये इस तरह से आपका ब्राउन हो जाए, लाइट ब्राउन, तो आपने इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर देना है, इसको फ्राई करना है, ठीक है। बहुत सिंपल है ये रेसिपी, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है और ये बहुत मज़े के बनते हैं। ये तो सब ने बहुत इन्जॉय किए थे, ठीक है। इसके अंदर हमने पानी ऐड कर दिया और बस अब इसको थोड़ा सा पकाएंगे हम लोग ताकि नरम हो जाए हमारा प्याज। अब हमने इसके अंदर वही मसाला जो आम भूनते हैं वैसे ही अब हमने इसके अंदर टमाटर डाल देना है। ये 2 टमाटर हैं छोटे, बड़े भी हैं तो आप 2 ऐड कर दो इसके अंदर, ठीक है। मसाला इसका तैयार करने के लिए हमने इसके अंदर टमाटर स्लाइस करके ऐड कर दिए हैं और टमाटर को गलने के लिए रख दिया है, ठीक है। अच्छा, ये मसाला सारा जो है ना ये गलने के लिए रख दिया है। इस मसाले के अंदर हमने सब्ज़ मिर्चें भी डाली हैं, 1 चाय का चमचा नमक डाल रही हूँ, लाल मिर्च डालूँगी मैं 1 चाय का चमचा, ठीक है। हल्दी डालूँगी। मैंने आपको पहले बताया कि इसको हम बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं करेंगे क्योंकि बच्चों ने भी खाना था, दूसरा चरगा साथ था, तो हमें इसको बहुत ज़्यादा स्पाइसी करने की ज़रूरत नहीं थी। और खिचड़ी आपको पता है कि ज़रा लोअर नोट पे होती है, उसको ज़रा हम जो है ना इतना ज़्यादा नहीं करते होते, उसके अंदर स्पाइसेस बहुत ज़्यादा नहीं की जाती ना। तो जब मसाला आपका भुन जाए ना तो इसके अंदर हमने चने की दाल डाल दी। ये हमने पहले ही जो है ना भिगो के रखी हुई थी, तो चने की दाल इसके अंदर ऐड कर दी और इसकी जब हम भुनाई करेंगे चने की दाल की, ठीक है। फिर जब ये अच्छी तरीके से भुन जाएगी तो इसके अंदर पानी डाल के इसको हम गलने के लिए छोड़ देंगे। तो ये सारा कुछ जनाब साथ साथ चल रहा था। हमने सोचा कि हम ये ले जाते हैं साथ, हम चाय ले जाते हैं क्योंकि चाय मस्ट होती है, वहाँ जाके फिर दिल करता है कि चाय और जो है ना पिएँ। तो हम जा रहे थे जनाब दरियाए रावी पे। हमारा प्लान था कि हम वहाँ जाते हैं क्योंकि वहाँ पे बैठने की जगह है, बच्चों के खेलने की भी जगह है और मौसम भी अच्छा है, सामने आपका दरिया चल रहा होता है, तो बड़ा मज़े का एक माहौल होता है। हमने जब भी पिकनिक करनी होती है ना, या तो वहाँ जाते हैं या सिटी हाउसिंग के पार्क चले जाते हैं, वहाँ भी बहुत मज़ा आता है। तो मेमोरीज़ होती हैं क्योंकि आजकल के बच्चे आपको पता है बेचारे गलियों में तो नहीं जा पाते सिक्योरिटी की वजह से, तो कम से कम उन्हें हम कुछ तो सहूलत देना, कुछ तो उनकी मेमोरीज़ बने। बचपन में अपने कज़न्स के साथ हम पिकनिक पर जाया करते थे, जैसे मेरी बहनें मुझे बताती हैं कि हमने बड़ी पिकनिक्स की हुई हैं। तो मैं चाहती हूँ कि इनकी भी ऐसी मेमोरीज़ बने, मेरे भतीजों भांजों और भांजियों की, कि ये लोग भी जो है ना इंजॉय करें सही तरीके से हर चीज़, क्योंकि ज़ाहिर है हमारे साथ ही जाना है फिर तो अपनी अपनी ज़िंदगी में सब अपने अपने घरों में मसरूफ़ होते हैं, इतना टाइम किसी के पास भी नहीं होता। तो जनाब पानी आपने अच्छा सा डाल दे के ना, तो इसको जो है ना वो आपने गलने के लिए छोड़ देना है चने की दाल को, क्योंकि चने की दाल ज़रा टाइम लेती है। अच्छा, जब चने की दाल आपकी गल जाएगी तो आपने उसके अंदर जो है ना अब हमने जो है ना वो चावल डालने वाली स्टेज आ गई है, तो हम इसके अंदर गरम मसाला और सूखा जो धनिया है उसका पाउडर, ठीक है, और मैंने चाट मसाला ऐड किया है, ठीक हो गया। और पानी उससे आपने अपने चावलों के हिसाब से ऐड करना है, ठीक है। अपने चावलों के हिसाब से आपने पानी, और यहाँ पे नमक चख लीजिएगा क्योंकि नमक हर एक की अपनी अपनी प्रेफरेंस होती है, तो उस हिसाब से फिर चावल डाल दिए। अब हमें ये था कि चलो चावल डाल दिए, चावल पक रहे हैं, ये सुकून था कि एक मेजर डिश तो हमारी तैयार हो गई है, अब हमें परेशानी की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये तैयार करके और फिर उसके साथ ही ना हमने ये सोचा कि हम फ्राइज़ बना के लेके जाते हैं और साथ में जरगा हो जाएगा, और चाय के साथ जो है ना हम लोगों ने पहले ही केक वगैरह बनाया हुआ था वो ले गए। ये देखो सारे घर की हमने सफाई कर ली क्योंकि घर साफ़ करके जाना था। बच्चे यहाँ खेल रहे हैं माशाल्लाह से, मौसम अच्छा था तो सब इंजॉय कर रहे थे। ये हमने सारी सफाई की हुई है, पूरा घर साफ़ करके गए ताकि, क्योंकि हमें पता था आके हमने मरे हुए होना है तो हमें सफाई ना करनी पड़े।
उसके बाद जनाब ये चरगा निकाला, ये फ्रीज़ किया हुआ था। इसकी अगर रेसिपी आपको चाहिए तो मेरे वीडियोस में नीचे जाइएगा, जो ईद दावत है ना, ईद दावत के अंदर इसकी प्रॉपर रेसिपी है और ये बिल्कुल फुल प्रूफ रेसिपी है। मैं आपको क्या बताऊँ, ये हमेशा हमेशा कामयाब होती है। दावत में बनानी है, वैसे खाना है, जहाँ मर्ज़ी बना लो, पहली बार बनाना है बना लो, बहुत ईजी रेसिपी है। और इतनी देर से इसको मसाला लगा हुआ था, इसके अंदर तक मसाला रच गया था और इतनी नरम बोटी थी इसकी, बहुत मज़ा आया इसका। तो ये मामा ने क्या किया था कि मामा ने ना 2 को लगा के रख दिया था, तो एक हमने बड़ी ईद पे यूज़ किया, एक पे रह गया था। तो एक मामा ने कहा कि चलो जब आप यहाँ आएंगी तो तब हम इसको जो है ना कर लेंगे। तो साथ चाय भी रखी हुई है, फ्राइज़ रखे हुए हैं और ये हमने जो है ना वो रायता, सैलड, खीरे, सारा कुछ जो है ना इसको पैक कर दिया था, फॉइल पेपर से कर दिया ताकि बिल्कुल गिरने का डर ना रहे, सही रहता है। ये आप देख सकते हो हमारे चावल बिल्कुल रेडी हो गए हैं। ये ज़रूर ट्राई करिएगा, रेसिपी बहुत मज़ा आता है। इसको ना चिप्स के साथ खाना बहुत मज़ा आता है या शामी कबाब के साथ खाना बहुत मज़ा आएगा। ये प्लेटें रख दी, ये सारा काम मैंने किया था, प्लेटें, पंखा, क्योंकि हवा ना चल रही हो तो इसलिए बहुत सारे ग्लासेस और कोई भी शीशे की चीज़ नहीं रखी थी। मग्स रख लिए थे हमने उसके लिए, क्या कहते हैं, चाय वगैरह के लिए। और फिर जाने का वक्त आ गया तो सारी चीज़ें जो है ना रेडी करके हम निकल पड़े। और मौसम माशाल्लाह इतना अच्छा था, बहुत हमें मज़ा आया। ऐसा नहीं था कि हवा ही चली जा रही थी, लेकिन ये नहीं था कि जो आजकल जैसा मौसम है ना कि पसीने से बुरा हाल हो जाता है, अल्लाह का शुक्र है कि ये सीन भी नहीं था। सुकून से हम लोग बैठ गए वहाँ, एंजॉय कर लिया। थोड़ा सा हम लेट हो गए थे, लाइक हम 5-6 बजे निकले थे, तो हम वहाँ कह लो कि 1.5 से 2 घंटे ही रुके और आई थिंक इनफ था। बच्चों ने अच्छा खेल लिया, 7 बच्चों ने जो है ना अपने वो बैट बॉल्स ले लिए, फुटबॉल ले लिया, हम बड़ों ने लूडो ले ली क्योंकि हमने भी तो वहाँ कुछ करना था, वो रख लिया। और हम निकल पे, हमारे घर से जो है ना दरिया रावी काफ़ी दूर है, 1.5 घंटा लग जाता है। लेकिन बच्चों की खातिर मैं वैसे सोचती हूँ यार, हम इन बच्चों की खातिर कितनी सवारी करते हैं और देखो बड़े होके ये हमें मुंह तक नहीं लगाते। तो ये ज़िंदगी का साइकिल है, लेकिन खैर इनको एंजॉय तो कराना है ना। तो बहरहाल जो है हम लोग असर की नमाज़ पढ़ के सारे निकले थे। फिर मगरिब इशा हमने इकट्ठी पढ़ ली थी, क्योंकि वहाँ पे तो आपको पता है कि जहाँ सारे गैर मर्द भी होते हैं। तो हम एंटर हो रहे हैं, मैं आपको दिखा रही हूँ, यहाँ से आप एंटर होते हो, यहाँ किनारा होटल है, इसके आगे जो है एक पूरा ये जो है ना ये प्ले एरिया, पार्क है यहाँ सारा, ठीक है, पार्क है बहुत बड़ा, बहुत बड़ा नहीं मतलब मुनासिब सा ही है। और आपको पता है रश इतना कम था, सबसे अच्छी बात हुई कि रश कम था, क्योंकि ये कोई वीकेंड तो था नहीं, वीकडेज थे, तो आराम से हम लोग यहाँ चले गए। तो यहाँ पे आप गाड़ी पार्क करते हो और उसके पीछे जाते हो ना, जहाँ पे पानी है, आपका जो दरिया है ना, वहाँ पे बैठने के लिए घास है, वहाँ सब पिकनिक करने ही आए होते हैं। एक बेडशीट ले गए थे और साथ पानी की 3-4 बोतलें रखी थी, क्योंकि बच्चे जो है ना इतना पानी पीते हैं ना माशाल्लाह। तो वो सारा कुछ रखा हुआ था, ये आप देख सकते हो कि मौसम मुनासिब था, प्लेट्स वगैरह सारी। तो जाते साथ हमने पहले खाना खा लिया था, क्योंकि फिर अंधेरा हो जाना था। दूसरा ये कि चीज़ें डर ख़राब होने का भी डर होता है ना, गरम गरम चीज़, हमने कहा चलो खा लेते हैं। तो ये चरगा भी देखो कितना प्यारा ज़बरदस्त सा हमारा रेडी हो गया, सब ने बहुत इन्जॉय किया माशाल्लाह। बच्चे खेले जा रहे थे, हम लोग यहाँ बैठे हुए थे, खीरे थे, फ्राइज़ थे। फ्राइज़ थोड़े से ठंडे हो गए थे, लेकिन स्टिल बच्चों ने, तो आपको पता है फिर बच्चे तो खा ही लेते होते हैं। तो ये हमने कर लिया। और यहाँ पे ना इतने ज़्यादा कौवे आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा कौवे आते हैं चीज़ें खाने के लिए। तो जब खाना खा लो तो इनको आप डाल सकते हो बाद में साइड पे करके। और मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी कि वहाँ पे जितने भी लोग पिकनिक कर रहे थे वो गंद नहीं मचा रहे थे, वो अपनी चीज़ें उठा के लेकर जा रहे थे। ये आपकी बहुत 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 बड़ी ज़िम्मेदारी है कि आप जहाँ भी जाएँ पिकनिक करने, वहाँ से चीज़ें उठाएँ। अब आजकल आप अताबत लेक में देख सकते हो कितना गंद लोगों ने मचाया हुआ है। प्लीज़ इस तरह ना करें, प्लीज़ इस तरह ना करें, ये जाहिलियत होती है। खाना जनाब खाया और उसके बाद बच्चों को खिलाया, बच्चे फिर बैट बॉल खेलना शुरू हो गए अपने मामू के साथ। और हमने कहा चलो हम लूडो की गेम लगाते हैं, तो हमने लूडो शुरू कर ली और बड़ा मज़ा आया। अभी बस मगरिब होने वाली थी तो हम इतने में लूडो कर रहे थे, हर बच्चा अपने अपने में लगा हुआ था, बहुत मज़े का सीन था। मैं सोचती हूँ यही मेमोरीज़ हैं जो आगे जाके ये बच्चे याद करेंगे, जो हमें याद आएंगी। अल्लाह ताला हर घर की रौनकें बहाल रखे, हर एक के रिज़्क़ में बरकत पैदा करे। और फिर मगरिब की अज़ान के बाद ना ये लोग आपको कहते हैं कि चले जाएँ, अंधेरे में यहाँ रुकने नहीं देते क्योंकि ख़तरा होता है। तो फिर जैसे मगरिब की नमाज़ हुई, हम लोग फिर पैकअप करते हैं सारी चीज़ें। बिल्कुल यकीन करें, पूरी कोशिश होती है कि ज़रा सा भी कूड़ा ना रहे, जो है सब कुछ हम उठा लें। ये मैंने आपको बताया ना कि किनारा के सामने ये सारा कुछ है। झूले वगैरह हमने नहीं लिए थे क्योंकि बहुत लेट हो गया था ऑलरेडी और बच्चे झूले ले चुके थे, तो फिर हमने कहा यार कोई ज़रूरत नहीं है झूलों की, चलो
तो रास्ते में फिर हमने एक स्टॉप लिया था ये हसन अब्दाल में, हसन अब्दुल्ला। यहाँ मेरे भाई ने ये शेक पीना होता है और यहाँ पे झूले थे बहुत ज़्यादा, तो बच्चों ने वो वाले पार्क के झूले ले लिए, तो उनका झूलों का कोटा भी पूरा हो गया। फिर हम वापस आ गए और अल्हम्दुलिल्लाह 9 बजे तक हम घर थे और बच्चों ने खूब इन्जॉय किया, इतना थक गए थे इन्जॉय कर करके। और मैं आप लोगों को ज़रूर रिकमेंड करूँगी, ज़रूर पिकनिक अरेंज करें अपने बच्चों के साथ। ये वो चीज़ें हैं जो सारी ज़िंदगी याद रखेंगे और इन्जॉय करेंगे।